विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत ने अपनी नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है और एक भी स्थान पर कार्यकारिणी के विरोध में कोई आवाज नहीं होती। नमस्कार, मैं सोमेश राठौड़ और आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे का स्पेशल कार्यक्रम मंच हमारा आवाज आपकी। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अजमेर बीजेपी के देहात के जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत। जीतमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वही मरुधरा टुडे में आपने हमें याद प्यार। दीपक जी से आज हम बात करेंगे उसकी नई कार्यकारिणी और आगामी कार्यक्रमों को देख। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं जीतमल जी। जी बिल्कुल सर। मेरा पहला सवाल है, बीजेपी और देहात की नई कार्यकारिणी में पुष्कर विधानसभा का दबदबा ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये आप तो दबदबा लग रहा है, बाकी मैंने पूरी सारी विधानसभाओं का बराबर अच्छा समावेश किया है जी। और वैसे भी पुष्कर का एक विशेष स्थान है विश्व में। और यहाँ प्रदेश के और देश के विदेश से कई राजनीतिक हस्तियों का आना जाना रहता है, तो वहाँ थोड़ा सा विशेष फोकस किया गया है, इसमें कोई दो राय। जिसमें 4 उपाध्यक्ष और 1 महामंत्री भी शामिल है। जी जी, ये इस प्रकार का पदाधिकारियों का व्यक्तित्व तो हमने सारे विधानसभा इस हिसाब से हमने किया है। जी। सही। 3 जिला महामंत्री आपने बनाए हैं, जिसमें एक भी सामान्य वर्ग से नहीं है, 2 ओबीसी और 1 एससी कैटेगरी के हैं। उपाध्यक्ष में और हमने इसमें सबको समावेश किया है। आप ये देखें कि पूरे जिले में इतना बड़ा जिला है और कहीं से भी कहीं सिंगल एक भी व्यक्ति का कहीं ऐसा कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसी आवाज की है। और हमने बिल्कुल युवा और अनुभवी कार्यकर्ताओं का हमने समावेश किया है और अनुभव के अनुसार हमने जैसे उचित हमने समझा तो अच्छे कार्यकर्ताओं को हमने मौका लिया है। बिल्कुल। पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता प्रोफेसर सावरलाल जाट के बेटे कैलाश लांबा को आपने जिले में उपाध्यक्ष बनाया है, इस पर क्या कहना है वैसे बाबा? देखिए, निश्चित रूप से सावरलाल जी का एक विशेष कद था और यह भी सही है कि उनके लड़के हैं रामस्वरूप लांबा, वो विधानसभा से विधायक है। लेकिन जो कैलाश लांबा है, ये पूरे जिले में आप कोई भी हमारे कार्यक्रम देखें, वो हर कार्यक्रमों में जाते हैं और हर कार्यक्रम में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जी, सक्रियता निभाते हैं। और उन्होंने काफी इच्छा प्रकट की कि ये मैं काम करना चाहता हूँ और जो कार्यकर्ता अच्छा हो, काम करना चाहता हो और उससे हमें फायदा मिलता हो, तो निश्चित रूप से ऐसे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका देना, मैं ये समझता हूँ कि मौका देना चाहिए। और इसमें ऐसा कोई नहीं है वंशवाद, जो योग्यता के आधार पे हमने उनकी जो भी हमने उनको उपाध्यक्ष बनाया है, योग्यता के अनुसार बनाया है। कार्यकारिणी में 6 महिलाओं को भी अवसर दिया है आपने। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल हमारा पूरे राजस्थान में इस प्रकार का ये फिक्स सेटअप है। उसके अनुसार प्रदेश के आदेश अनुसार हमने महिलाओं का पूरा सम्मान रखा है। आपको नहीं लगता तेकड़ी और मथुरा विधानसभा को कम प्रतिनिधित्व मिला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखें, मसूदा के केवल 2 मिनट थे, फिर भी हमने वहाँ कार्यकारिणी में भी और पदाधिकारियों में बहुत अच्छा हमने समावेश किया है। वहाँ से हमने जिला महामंत्री भी बनाया है। आप देखिए, मैंने कल वहाँ से कोषाध्यक्ष की घोषणा की है। खुद ये जो आपके कैलाश लांबा है, ये भी वहाँ बिनाई से मसूदा विधानसभा से आते हैं, तो हमने अच्छा समावेश किया है। एक टिकम जी चौधरी को भी हमने लिया है और भी कई गोमान सिंह जी को लिया है। कई कार्यकर्ताओं को जो हमें लेना चाहिए, उन सभी कार्यकर्ताओं को पर्याप्त हमने अवसर दिया है। वैसे मेरा अगला सवाल है, आगामी पंचायत चुनावों और निकायों में चुनावों को लेकर पार्टी की क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा कोई, आप जानते हैं कि एक विचारधारा से चलने वाली पार्टी है और सतत प्रक्रिया के रूप में पार्टी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में है और हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं। नीचे बूथ स्तर तक हमारी समितियां बनी हुई है। तो पंचायत चुनाव को लेके भी निश्चित रूप से अभी परिसीमन का कार्य चल रहा है। जैसे ही परिसीमन का काम होगा, हम पंचायत लेवल पे हमारे पदाधिकारियों की पूरी टीम नीचे के स्तर तक बनाएंगे और निश्चित रूप से हम हमारे प्रधान बनेंगे, हमारे सरपंच बनेंगे, हमारा जिला प्रमुख बनेगा। वैसे नगर निकायों और पंचायत चुनावों में टिकट का क्राइटेरिया क्या रहेगा? योग्यता हम कोशिश करेंगे, पुराने जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए अनुभवी कार्यकर्ता हैं और फील्ड में क्षेत्र में जिनकी अच्छी पकड़ है,
ऐसे कार्यकर्ताओं को हम देंगे, सारी जाति का समीकरण आदि सबको देखते हुए और तालमेल बिठाते हुए बिल्कुल निर्विवाद रूप से जिस प्रकार हमने कार्यकारिणी बनाई है, हम उम्मीदवारों का चयन भी उसी प्रकार से करेंगे। एडीए चेयरमैन में आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? कैबिनेट मंत्री रावत साहब से आपकी नजदीकियां भी हैं वैसे? देखिए, सुरेश जी रावत साहब से मेरी नज़दीकियाँ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और नज़दीकियाँ वो वैसे ही है जो एक कार्यकर्ता की होना चाहिए। और मैं हमेशा मैं जितना एक गैप रखना चाहिए और जितना संबंध रखना चाहिए उतना ही में हमारा हिसाब है। ऐसा नहीं कि आपने कभी देखा होगा हम पार्टी के हिसाब से हम कोई वो करते हैं, नज़दीकी है, नज़दीक होना कोई गलत बात नहीं है। जहाँ तक आपने एडीए के चेयरमैन के लिए मेरी दावेदारी के बारे में बात करी है, तो मैं आपको बता दूं, मैं तो जिला अध्यक्ष बनने की भी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी और न मेरी ये एडीए चेयरमैन बनने की इच्छा है, न कभी जीवन में भविष्य में कोई चुनाव लड़ने की इच्छा है। बस हमारा तो एक ही काम है कि पार्टी कैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। हम तो विचारधारा से जुड़े हुए हैं और केवल विचारधारा के तहत हम काम कर रहे हैं। ऐसी कोई दिमाग पे मनशाई नहीं। जिले में कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं वैसे? कांग्रेस की स्थिति, आपका सवाल ही अपने आप में इसका उत्तर देता है बिल्कुल कि कांग्रेस की कैसी स्थिति है। आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी में रोजाना हमारे कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं, मीटिंगें होती रहती है। आपको कहीं नजर आता है कि कांग्रेस का कोई संगठन है? कांग्रेस के किसी भी संगठन का किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं होती है, उनके कार्यकर्ताओं की किसी प्रकार की कोई पहुंच नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के पास रोजाना हम फोन करते हैं, हमारे पार्टी कार्यालयों से फोन जाता है, जबकि कांग्रेस केवल इलेक्शन के समय ही उनको वो एक सक्रियता नजर आती है। बाकी फील्ड में आप कहीं देखें तो कांग्रेस के पदाधिकारी बिल्कुल निष्क्रिय है। मरुधरा टुडे के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं वैसे? मैं मरुधरा टुडे के दर्शकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मरुधरा टुडे वाकई अजमेर देहात से संबंधित या पूरे संपूर्ण जिले से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, आप परखट तरीके से, मुखर तरीके से आप जनता की आवाज़ उठाते हैं। तो इसके लिए मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मरुधरा टुडे से ज़्यादा जुड़े, इनको देखें और ऐसे ही मरुधरा टुडे भी जनता की आवाज़ निर्भीक तरीके से उठाते रहे। जी, धन्यवाद जीतवल जी, आपने जिले वासियों की जिज्ञासाओं को शांत कर सभी सवालों के सरलतापूर्वक जवाब दिए हैं और आपको और आपकी नई कार्यकारिणी को मरुधरा टुडे की तरफ से शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आप और आपके केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आप अपनी टीम के जरिए घर घर तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से। दर्शकों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर जल्द मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ और जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम।